मूवी का स्टार्ट साउथ कैरोलिना के टाउन केल्टन में रहते टीनेजर ईथन वेड की ड्रीम से होता है, जिसमें वो बाकी ड्रीम्स की तरह एक ही लड़की को देखता है और ड्रीम से जाग कर ईथन जॉब करने बाहर निकलता है। वो स्टोरी भी सुनाता है जिससे हमें पता चलता है कि इस टाउन से वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत से सोल्जर्स गए थे, इसीलिए ये टाउन वाले वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी सुनाते रहते हैं। साथ ही ईथन से पता चलता है कि ईथन की मदर लीला की डेथ हो चुकी है और उसके बाद से ईथन के डैड गम में ही रूम से बाहर नहीं निकलते। ईथन जॉगिंग करते हुए ग्रीन ब्रेयर तक पहुंचता है और उधर आराम करने के लिए रुकने पर उसे ट्री के सामने एक लॉकेट गिरा मिलता है और ईथन उसे अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो घर जाता है और स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट करते हुए उनके घर उनकी फैमिली फ्रेंड एमा आती है, जो कि लीला की डेथ के बाद से ईथन का ख्याल रख रही है। नेक्स्ट सीन्स में ईथन अपने दोस्त लिंक को पिक करता है और लिंक ईथन को बताता है कि टाउन में घर से कभी ना निकलने पर मशहूर मैकन नामी शख्स की नीस उसके घर रहने आ गई है और अब वो स्कूल भी ज्वाइन करेगी। ईथन कोई खास रिएक्शन दिए बगैर स्कूल की तरफ निकल जाता है और उसके स्कूल जाने पर हम देखते हैं कि ईथन को एमिली मिलती है और वो ईथन की गर्लफ्रेंड बनने के लिए डेस्परेट है, लेकिन ईथन इंटरेस्टेड नहीं है। क्लास स्टार्ट होती है तो मैकन की नीस लेना आती है, जिसके बारे में एमिली और उसके फ्रेंड टाउन में चलने वाली गॉसिप बताते हैं कि मैकन की पूरी फैमिली डेविल वर्शिपर है और लेना मजाक बनाकर वही बात खत्म कर देती है। स्कूल खत्म होता है तो हम देखते हैं कि ईथन बारिश में अपने घर की तरफ जा रहा होता है जब कार के सामने लेना आती है, जो अपनी कार खराब होने पर वहीं खड़ी होती है और ईथन उसे घर छोड़ने के लिए कार में बिठा लेता है। ईथन और लेना की फैमिली और स्कूल के बारे में बातें होती हैं और फिर वो लेना के हाथ में पकड़ी बुक के बारे में बात करते हैं कि तभी लेना का घर आ जाता है और वो गेट पर ईथन को बाय करती अंदर चली जाती है। ईथन वहाँ से घर आता है और लेना वाली बुक पढ़ता है और साथ ही मिला हुआ लॉकेट निकाल कर देखता रहता है। नेक्स्ट सीन्स में वीजले की कॉल करने पर ईथन ग्रीन ब्रेयर पहुँचता है, जहाँ टाउन के सारे क्रिश्चियंस जमा होते हैं क्योंकि वहाँ लेना के आने के बाद से एक ही जगह लाइटनिंग हो रही है, जिस पर एमिली लेना को टॉन्ट करती है, लेकिन ईथन उसे सपोर्ट करता है तो वो ईथन से रिलेशनशिप खत्म किए चली जाती है। अगले दिन क्लास स्टार्ट होती है तो टीचर लाइब्रेरी में बैंड बुक लेकर आती है, जो कि मैकन की फैमिली के बारे में होती है। इस पर एमिली और उसकी फ्रेंड ऑब्जेक्ट करते हैं और साथ ही वो लेना पर टॉन्ट्स करते हुए प्रे करने लग जाते हैं और लेना एंशियस होती जाती है। तभी क्लास की विंडोज टूटती हुई सबको जख्मी कर देती हैं और लेना वहाँ से भाग जाती है, जबकि सब लेना को विच समझकर उसे ही गिल्टी समझते हैं। लेना के वहाँ से जाने पर ईथन उसके घर जाता है, जहाँ उससे घर में कोई नहीं मिलता और लेना बाहर बैठी दिखती है। ईथन उसके पास जाता है और उससे बातें करके अपनी ट्रू फ्रेंडशिप की विश का बताता है। लेना खुश होती है, लेकिन उससे अपने अंकल के आने से पहले जाने का कहती है कि तभी मैकन की आवाज आती है और वो ईथन का सरनेम सुनकर अंदर बुलाता है। उधर वो बातों ही बातों में लेना के विंडो वाले इंसिडेंट पर प्रोबेशन पर होने का बताता है। ईथन उससे इम्प्रेस हो ही रहा होता है कि मैकन उससे फ्यूचर की प्लानिंग्स के बारे में पूछता है और ईथन अभी सोच ही रहा होता है तो मैकन उसके मरने तक का सारा फ्यूचर दिखाता है, जिस पर ईथन घर से एक्सक्यूज करता निकल जाता है, जबकि पीछे मैकन लेना को ईथन से दूर रहने का कहता है, लेकिन लेना उसे अपनी 16th बर्थडे तक फ्रेंड्स बनाने देने की विश करती है, मगर मैकन उसकी सेफ्टी के लिए मना कर देता है, जिस पर लेना रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। वहाँ विंडो से वो ईथन को इशारा करते देखकर उससे मिलने बाहर जाती है और ईथन उससे सॉरी करते हुए उसकी तरफ देखते बताता है कि वो उसे अपनी ड्रीम्स में देख चुका है। साथ ही ईथन लेना को आने वाली 16th बर्थडे के लिए ग्रीन ब्रेयर से मिलने वाला लॉकेट देता है, जिसे दोनों एक साथ टच करते हैं तो ईथन को अपनी ड्रीम्स जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के फ्लैशबैक्स आते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में होता है और जब वो अपने डैड को ढूंढता नीचे आता है तो उसे एमा मिलती है, जो उसके पूछने पर बताती है कि जब वो आई थी तो ईथन घर पर ही था। साथ ही एमा ईथन के हाथ में लॉकेट देखकर उसे वापस ग्रीन ब्रेयर रख के आने का कहती है, लेकिन ईथन ने तो उन्हें लॉकेट के मिलने की जगह बताई ही नहीं थी। नेक्स्ट सीन्स में ईथन लेना से मिलने उसके घर आता है और गेट से एंटर होकर आगे बढ़ते हुए उसे फील होता है कि वो किसी सर्कल में जा रहा है और जब वो पीछे मुड़ता है तो अपने आप को गेट से अंदर आता देखता है। ईथन कुछ समझ न आने पर आगे बढ़ने
करने लगता है, लेकिन ट्रीज की ब्रांचेस उसे जकड़ लेती हैं और ऊपर काले बादल आ जाते हैं। तभी वहाँ लेना आकर उसे अपने मैजिक से बचा लेती है। वो उसे अपने रूम में ले जाती है और बताती है कि उनकी फैमिली कैस्टर्स की है जो मैजिक स्पेल्स की पावर्स रखते हैं। मैकन ने वही पावर्स यूज करके घर के बाहर स्पेल किया था, जिसकी वजह से ईडन को इस सब से गुजरना पड़ा। ईडन उससे लॉकेट के बारे में पूछता है तो उसे कुछ नहीं पता होता और वो ईडन को अपने से दूर रहने का कहती है, लेकिन ईडन उसकी पावर्स देखकर भी उसे डेट पर कन्विंस करता है और मैकन की आवाज आने पर विंडो के थ्रू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एमा को फॉरेस्ट आते देखते हैं, जहाँ उससे मैकन मिलता है और वहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एमा एक सीयर है और उसके एंसेस्टर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में टाउन को बचाया था। और साथ ही एमा डार्कनेस के फील होने का बताती है। मैकन अपनी सिस्टर सेराफिन जो कि डार्क कैस्टर है का बताता है कि वो लेना पर नजर रखे हुए है और उसके करीब रहती है, जिस पर एमा गुस्सा करती है और वो दोनों ईडन और लेना का नाम लेकर किसी कर्ज का भी जिक्र करते रहते हैं। एमा अपने एंसेस्टर से भी हेल्प मांगती है ताकि वो लेना को सेराफिन की डार्कनेस से सेव कर लें, लेकिन एंसेस्टर्स कहते हैं कि अब देर हो चुकी है। ईडन और लेना डेट पर होते हैं, जहां ईडन लेना को लीला की बातें बताते हुए टाउन से अपने साथ दूर चलने का कहता है, लेकिन लेना मना करते हुए उसे बताती है कि फीमेल कैस्टर अपनी 16th बर्थडे के बाद अपनी ट्रू नेचर रिवील करती है, जिस पर वो लाइट या डार्क यानी अच्छी या बुरी बनती है और फिर उन्हें अपनी सारी जिंदगी उसी फॉर्म में गुजारनी होती है और वो चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट सीन्स में टाउन के सारे लोग लेना को टाउन से निकालने की विश के लिए चर्च में प्रिंसिपल और मेयर के सामने जमा होते हैं। तभी वहाँ मैकन आता है और सबको याद दिलाता है कि टाउन उसके एंसेस्टर्स का है और लेना को इनोसेंट कहते हुए थ्रेट्स देता जाने लगता है कि जब लोगों को लेना के खिलाफ प्रूफ्स दिखाती मिसेस लेनकॉल सेराफिन में बदल जाती है और चर्च पूरा खाली हो जाता है। सेराफिन लेना से रिलेटेड कर्ज का जिक्र करती कहती है कि ईडन और लेना के लव के जरिए ही वो कर्ज पूरा होगा। साथ ही वो ये भी बताती है कि लेना बहुत स्ट्रॉन्ग कैस्टर है और जब लेना को हार्ट ब्रेक मिलेगा तो वो डार्क हो जाएगी, जिस पर कैस्टर्स मॉडल को खत्म करके दुनिया में हुकूमत कर सकेंगे। मैकन उसकी बातों से एग्री नहीं करता और लेना को लाइट की तरफ लाने का प्रॉमिस करता वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो सेराफिन गायब हो गई होती है और चर्च में सब बैठे मैकन की तरफ देख रहे होते हैं। अगले दिन ईडन स्कूल में होता है जब लेना की कजन रिडले वहाँ आती है और ईडन को फैमिली डिनर के लिए वहाँ से लेना के घर ले जाती है। वो उसे अपने स्पेल से कुछ बोलने या हिलने के काबिल नहीं रहने देती और लेना के सामने बिठा देती है, लेकिन लेना मैकन के कहने पर काम रहती है। डिनर के दौरान रिडले कर्ज का जिक्र करती हुई लेना के जल्द ही अपनी तरह डार्क होने का कहती है और फिर भी जब लेना को गुस्सा नहीं आता तो वो ईडन के करीब होती है, जिस पर लेना गुस्से में रिडले को पीछे करने के लिए टेबल घुमाती जाती है और रिडले को घर से बाहर फेंक देती है। रिडले के जाते ही ईडन गिर जाता है और लेना उसके पास बैठ जाती है। साथ ही वो मैकन और अपनी ग्रैंडमा से कर्ज का पूछती है, लेकिन वो उससे तसल्ली देते बात टाल देते हैं। उसे ईडन के पास बैठा देखकर ग्रैंडमा और मैकन कर्ज के स्टार्ट होने का जिक्र करते हैं। लेना एक कजन की हेल्प से ईडन को रूम में लेकर जाती है और जब ईडन की आंख खुलती है तो लेना बताती है कि रिडले पहले ऐसी नहीं थी, पहले उन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन जब रिडले 16 की हुई तो वो घर से भाग गई थी, ये कह के कि उसे अपने अंदर डार्कनेस फील हो रही है। और लेना ने खुद देखा था कि मून के सामने आने पर रिडले डार्क बन गई थी और उसे मॉडल्स को अपनी विश के मुताबिक चलाने की पावर्स मिल गई थी। मजीद ये कि उसने लेना के सामने एक मैन को ल्यूर करके ट्रेन से हिट करवा दिया था। इसी वजह से लेना को डर है कि वो भी रिडले जैसी ना बन जाए, लेकिन ईडन उसे तसल्ली देता है कि ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन्स में ईडन लेना को लेकर मूवी थिएटर जाता है, जहाँ स्कूल से भी कुछ स्टूडेंट्स आए होते हैं और ईडन उनको इग्नोर करने का कहता लेना को बिजी रखता है। तभी लेना को ईडन की पॉकेट से लॉकेट मिलता है और वो फ्लैशबैक दोबारा देखने की विश करती ईडन से हाथ मिलाती है। उन दोनों के हाथ लगने पर मूवी थिएटर में ही मूवी की तरह पूरा फ्लैशबैक चलता है और हम देखते हैं कि जेनीवीव नामी औरत सोल्जर्स के
जलाते घर की तरफ भाग रही है। साथ ही ईदन नामी शख्स उसके पीछे आ रहा है कि तभी एक सोल्जर ईदन को शूट कर देता है और जेनीवीव ईदन को जिंदा करने के लिए कोई स्पेल पड़ती है, जिससे ईदन तो जिंदा हो जाता है मगर जेनीवीव डार्क हो जाती है और वो ईदन को मारने के बाद सोल्जर्स को मारने के लिए बढ़ती है। फ्लैशबैक के दौरान ही सेराफीन आकर लेना को उसकी इसी तरह बहुत जल्द डार्क होने का बताती है, जिस पर लेना डर जाती है और एडन उसे वहाँ से लेकर घर चला जाता है, जहाँ एमा और मैकन भी आ जाते हैं और मैकन लेना को स्टोरी सुनाता है कि उसकी ग्रेट 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 ग्रैंडमदर जेनीवीव को ईदन नामी मॉडल से लव हो गया था और वर्ल्ड वॉर 2 में जब सोल्जर्स ने ग्रीन ब्रेयर को जलाते हुए ईदन को शूट करके मार दिया था तो जेनीवीव ने फॉरबिडन स्पेल पढ़ के ईदन को जिंदा तो कर लिया था, मगर उस फॉरबिडन स्पेल की वजह से जेनीवीव डार्क हो गई थी। इस डार्कनेस की वजह से उसे ईदन का लव भी भूल गया था और उसने खुद ही ईदन को मार दिया था, जिस वजह से कर्ज स्टार्ट हो गया था कि जेनीवीव की ब्लड लाइन की सारी फीमेल्स डार्क हो जाएंगी। लेना जब मैकन से सेराफीन का पूछती है तो वो बताता है कि सेराफीन लेना के मैजिक से डार्कनेस फैलाना चाहती है और इस पर्पस के लिए वो ईदन का इस्तेमाल करेगी। इसीलिए वो ईदन और लेना दोनों की सेफ्टी के लिए उन्हें एक दूसरे से दूर रहने का कहता लेना को लेके वहाँ से चला जाता है। दोनों को जुदा हुए 2 वीक्स गुजर जाते हैं, जबकि एक दिन ईदन के घर मिसेस लिंकॉन आती है, लेकिन घर का मेन डोर खुल नहीं रहा होता और उसे खोलने की ट्राई करते हुए ईदन मिसेस लिंकॉन की बातें सुनते समझ जाता है कि वो सेराफीन है और वो उसे अंदर आने से मना करता है। तभी सेराफीन को पता चलता है कि लेना ने स्पेल्स पढ़कर घर को सेव किया हुआ है। एडन घर से निकलकर फौरन लेना के घर जाता है, जहाँ ग्रैंडमा, लेना की आंट और मैकन लेना के गिट बॉन्ड किए एडन को दूर रखने की ट्राई करते हैं, लेकिन एडन मॉर्टल होते हुए भी सारे स्पेल से गुजरते हुए लेना के पास आता है और उसे समझाता है कि वो उससे दूर नहीं रह सकता और वो कभी भी लेना को डार्क नहीं होने देगा। वो हेल्प के लिए उसे एमा के पास लेकर जाता है, जो अपनी लाइब्रेरी के नीचे कैस्टर्स की बुक से भरी जगह लेकर जाती है और उधर वो लेना को कर्ज के बारे में जानने के लिए बुक की विश करने का कहती है। लेना की विश पर एक रूम का डोर खुलता है जिधर एक ही बुक होती है, जिसको खोलने पर पेज खाली मिलते हैं, लेकिन एमा लेना को वेट करने का कहती है और ईदन को लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही बुक के पेजेस फिल होने लग जाते हैं और लेना कर्ज के बारे में ढूंढने लग जाती है। बुक पढ़ते हुए उसे एक वीक हो जाता है, मगर कर्ज का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, जिस पर लेना स्ट्रेस्ड होने लग जाती है, जिस वजह से ईदन और लेना की लड़ाई भी होती है। लेकिन ईदन लेना को कर्ज की वजह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और लेना फिर से बुक पढ़ना स्टार्ट कर देती है। उधर बैठे हुए ईदन एमा से मैकन और अपनी मदर लीला के रिलेशन का पूछता है, तो उसे पता चलता है कि मैकन लीला को लव करता था, मगर लीला ईदन के फादर को पसंद करती थी। उसी रात ईदन के घर मैकन आता है और वो उसे फिर लेना को छोड़ने का कहता है, लेकिन ईदन फिर इनकार कर देता है। एक दिन लेना बुक में कुछ पढ़कर रोने लगती है और डोर लॉक करके बहाना बनाती ईदन को वहाँ से भेज देती है। ईदन के जाने के बाद वो रोती हुई एमा को बताती है कि जेनीवीव ने अपने लव को जिंदा करने के लिए फॉरबिडन स्पेल पढ़ा था, इसीलिए कर्ज को खत्म करने के लिए लेना को अपने लव की जान लेनी होगी, लेकिन वो ईदन की जान नहीं लेना चाहती। वो अगले दिन ईदन से मिलती है और दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ईदन की आंख अपने बेड पर खुलती है और एमा उसे नीचे बुलाती है, जहाँ उनके ईदन से लेना के बारे में पूछने पर उन्हें पता चलता है कि लेना ने ईदन की मेमोरीज इरेज कर दी हैं। ईदन और लेना ऐसे ही सारा टाइम अलग हुए गुजार देते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेराफीन और रिडले कर्ज को सच करने के लिए ईदन के दोस्त लिंक को अपने स्पेल में किए हुए बुलेट बनाने का स्पेल सिखाती हैं। फाइनली लेना की बर्थडे और टाउन में हुई बैटल की सेलिब्रेशन का दिन आ जाता है। ईदन बाकी टाउन वालों की तरह तैयार हुए ग्रीन प्रेयर में होता है, जबकि लेना अपनी क्लेम होने की सेरेमनी में होती है। गेम में लिंक ईदन को शूट करता है, मगर बुलेट असली होती है, जिस पर ईदन गिर जाता है और लेना उसका दर्द फील करती उसके पास आती है। तभी वहाँ सेराफीन और रिडले भी आते हैं और रिडले के राइल करने पर लेना लिंक को दूर फेंक देती है और गुस्से में डार्क बनते हुए स्टॉर्म ले आती है, मगर तभी ईदन के डिस्गाइज में बुलेट से इंजर्ड मैकन उसे रोक देता है। मैकन उससे बताता है कि उसने खुद को कर्ज खत्म करने के लिए सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि कर्ज किसी प्यारे के मरने से खत्म होना था और लेना अपने अंकल मैकन को भी प्यार करती थी। लेना को डार्क ना बनता देखकर
सेराफीन मून के सामने आते ही उसे डार्क बनने का बताती है, लेकिन लेना मून को ही छुपा देती है और रिडले डर के वहाँ से भाग जाती है। जबकि सेराफीन लेना को बातों में घुमाने की कोशिश करती है, मगर लेना मिसेस लिंकॉन से सेराफीन की सोल निकाल कर उसे खत्म कर देती है। इन सारे इवेंट्स को 6 मंथ्स गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि ईडन लिंक के साथ कॉलेज टूर पे जाने से पहले एमा से लाइब्रेरी में मिलने आता है। उधर उसे लेना भी बैठी दिखती है। वो एज क्लासमेट्स उससे बात करता है तो लेना उसे वही बुक गिफ्ट करती है जिससे वो दोनों पहले पढ़ के डिस्कस कर चुके थे, लेकिन ईडन को मेमोरी स्पेल की वजह से कुछ याद नहीं होता, इसीलिए वो इंटरेस्ट लिए बुक ले लेता है और सफर के दौरान उसे ही पढ़ता रहता है। रास्ते में टाउन से निकलते हुए ईडन को बोर्ड साइन दिखता है जो लेना की लाइटनिंग से जला था और ईडन को कुछ याद आता है, जिस पर कार से बाहर निकलकर वो लेना का नाम पुकारता है और लाइब्रेरी में बैठी हार्ट ब्रेक से हाफ लाइट और हाफ डार्क कैस्टर बनी लेना ईडन की आवाज सुनकर फुल लाइट की साइड पर आ जाती है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।